आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अपडेट्स की जो मुंबई के रियल एस्टेट बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली अपडेट, टैक्स बढ़ने का सीजन आ गया है। मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स ऑलमोस्ट 16% तक बढ़ गया है, लेकिन छोटे साइज के फ्लैट्स वो अभी भी सेफ जोन में है। दूसरी कहानी, मई 2025 के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर्स गिर गए हैं, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर वाले फ्लैट्स की डिमांड ऊपर जा रही है। क्या मिड सेगमेंट बायर्स अब पॉज पे है? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. चलिए शुरू करते हैं पहली स्टोरी से। मुंबई की प्रॉपर्टी टैक्स स्लैब में एवरेज 15% का हाइक आया है और इसका रीजन है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रेडी रेकनर रेट्स का इंक्रीज होना। अब बीएमसी कह रही है टैक्स रेट तो वही है, हमने कुछ बदला नहीं, लेकिन बेस वैल्यू बढ़ने से टैक्स अमाउंट खुद ही ऊपर चला गया। सिंपल मैथ में बोले तो अगर आप 50,000 का एनुअल टैक्स दे रहे थे तो अब वो 57,500 या उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कैपिटल वैल्यू जब बढ़ती है टैक्स भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और हाँ, ये रिवीजन बीएमसी ने 10 साल बाद किया है। लास्ट बार 2015 में रिवीजन हुआ था, 2020 में बढ़ना था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था। आम आदमी बोलता है ये तो वही बात हो गई कि शैम्पू तो वही है पर बॉटल महंगा कर दिया। लेकिन रुक जाओ, सब कुछ महंगा नहीं हुआ है। एक गुड न्यूज भी है, फ्लैट्स जो 500 स्क्वायर फीट से छोटे हैं उन पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये 2022 से एग्जेम्पशन एक्टिव है और बीएमसी ने कंफर्म किया है कि ये अभी भी कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर आपका घर 500 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आप पूरे टैक्स से एक्सेम्प्ट हो। इससे मुंबई के करीब 4 लाख फ्लैट ओनर्स को फायदा मिलेगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से ये डिसीजन लोगों को 460 करोड़ की एनुअल सेविंग्स दे रही है। एक और अपडेट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या गार्बेज फी अप्रैल से अप्लाई होने वाली थी वो भी अभी के लिए डिले कर दी गई है। ये यूजर फी 100 से 7,500 तक होने वाली थी, डिपेंडिंग ऑन आपका घर या बिजनेस कितना बड़ा है। बट अभी बीएमसी ने कहा है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है तो गार्बेज फी बाद में देखेंगे। अब टैक्स बढ़ गया है, लेकिन क्या मार्केट में लोग घर लेना स्लो कर रहे हैं? चलिए देखते हैं मई 2025 के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर्स ने क्या सिग्नल दिया है। मई 2025 में मुंबई के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस में 4% की गिरावट देखी गई। सिर्फ 11,565 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई, जबकि लास्ट ईयर मई में ये नंबर 12,000 था। लेकिन ट्विस्ट ये है, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शंस बढ़ के 1,062 करोड़ हो गई, जो कि पिछले साल के 1,034 करोड़ से 3% ज्यादा है। अब रजिस्ट्रेशंस कम पर पैसे ज्यादा कैसे? सिंपल है, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज यानी 5 करोड़ से ऊपर वालों का मार्केट एक्टिव था। 1 से 5 करोड़ वाले फ्लैट्स में डिमांड स्लो हो गई, इसलिए ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस में डिप आया। अप्रैल 2025 में 13,080 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई थी और स्टैम्प ड्यूटी थी 1,115 करोड़। सो मई थोड़ा सॉफ्ट गया। मई 2025 में भी 1000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स ने मार्केट डोमिनेट किया। टोटल ट्रांजैक्शंस का 83%, उसमें भी सबसे ज्यादा क्रेज था 500 to 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स का, 44% शेयर। लेकिन बड़ी जगहों के लिए भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 1000 to 2000 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट्स का शेयर 13% से 14% हुआ और 2000 प्लस स्क्वायर फीट वाले भी 2% से 3% पे आ गए। ज्यादा लोग अभी भी वेस्टर्न और सेंट्रल सबर्ब्स में ही घर ले रहे हैं, 87% मार्केट शेयर। लेकिन सरप्राइज ये था, साउथ मुंबई का शेयर भी 1% से ऊपर गया। तो ये थी आज की 2 बड़ी अपडेट्स, प्रॉपर्टी टैक्स का नया ट्विस्ट और मिड सेगमेंट बायर्स का स्लो डाउन। मुंबई रियल एस्टेट में गेम फास्ट चेंज हो रहा है और अगर आप भी अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हो
तो सही इन्फो के साथ डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए nobrokerage.com है आपके साथ। यहाँ मिलती है जीरो ब्रोकरेज, रियल इनसाइट्स और सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स नहीं, एक फुल प्रूफ प्लान। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड, ओनली ऑन nobrokerage.com।